अस्सलाम वालेकुम। 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं अस्मा गुल। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वफाकी हुकूमत का सदारती रेफरेंस आज ही फाइल करने का फैसला। इस्लामाबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद मोइनुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस आज ही फाइल करने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कानूनी माहिरीन असद कैसर, डॉक्टर बाबर एवांस, असद उमर और फवाद चौधरी ने शिरकत की। इजलास में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस आज ही फाइल करने का फैसला किया गया। कानूनी टीम ने वज़ीर-ए-आज़म को सदारती रेफरेंस के खुदोखाल पर ब्रीफिंग दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी वज़ीर-ए-आज़म के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है, उनकी तफसीली मुलाकात हुई है। और सबसे पहले तो हम ये इस बात की वजाहत करना चाहते हैं, बल्कि वजाहत नहीं, हम बड़े क्लैरिटी के साथ ये बात बताना चाहते हैं कि हम तशद्दुद, वायलेंस जो है, हम उसको इंडोर्स नहीं करते किसी भी सूरत में। लेकिन अगर अवामी नुमाइंदगान के सामने उनके वोटर ये सवाल पूछते हैं पुरअमन तरीके से कि भाई वोट हमने तुमको दिया, बल्ले के निशान पे वोट दिया, और तुम इस्तीफ़ा दिए बगैर जाके कैसे उसी बल्ले के ख़िलाफ़ वोट दे सकते हो, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदा कौम की निशानी है। इसका मतलब है ये कौम जिसको इमरान खान 80 और 90 की दहाई में जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उसे निकाल के आज अगर ये कौम आज 5 स्टार होटलों में अपने अवामी नुमाइंदगान से ये सवाल पूछ रही है कि ये वोट कहाँ से दिया। पुरअमन मुजाहरे हो रहे हैं, फैसलाबाद में हो रहे हैं, जड़ांवाला में हो रहे हैं, मुल्तान में आज बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कौम ज़िंदा हो गई। और ये कोई बद अखलाकी नहीं, ये अखलाकियात जो है उसको शो करती है कि अब फाइनली उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। हमारे इत्तेहादी भी हमसे राब्ते में हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि आवाम का जो रिएक्शन आया है उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी न किसी भड़कावे के साथ, किसी न किसी प्रेशर के साथ या किसी लालच के साथ वो दूसरी तरफ गए थे, अब उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया। हमारे पास है और मुस्तक़बिल भी हमारे पास है। तो ये लोग जो बादशाह को गिराने निकले थे, इनको पता ही नहीं था कि रास्ते में मुश्किलात क्या आएंगी। अब उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने जाना क्यों है। उनको पता ही नहीं था कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी लोगों में, इन्होंने चंद जो एक हमारे जो मीडिया के दोस्त थे उनकी बातों में आके समझ लिया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई। हालांकि अब उनको जब एहसास हुआ है और लग पता गया है कि इमरान खान को बग़ैर पाकिस्तान की रियासत मुकम्मल ही नहीं है, तहरीक-ए-इंसाफ के बग़ैर पाकिस्तान की हुकूमत मुकम्मल ही नहीं है, अब उनको ये होश जो है हमारे जो सियासी अपोनेंट्स हैं उनको ये आई है और अब उनको लग पता गया है। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बता दूँ, पहले तो आज जो पॉलिटिकल मीटिंग हुई है उसमें हमने हमाद अज़हर साहब का शुक्रिया अदा किया है जो 5 रुपये बिजली कम की है पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन मुश्किल हालात में इस तरह से पेट्रोल और अब बिजली की कीमतों में जो कमी हुई है वो एक तो ज़ाहिर है हर आदमी उसको अप्रिशिएट करता है। उसके बाद हमने फैसला ये किया, एक तो हम सलाम पेश करते हैं जो एहतजाज पूरे पाकिस्तान में कल पुरअमन एहतजाज के लिए जो लोग निकले हैं वो पाकिस्तान के टिकट टाइम का। सर मीटिंग के अंदर क्या हुआ? जी मीटिंग में सर क्या हुआ? पाकिस्तान के सदर साहब आइन के आर्टिकल 186A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं। उसके लिए अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से और सेंट्रल लीडरशिप की और मेरी मुशावरत हुई और मैंने फ़ौरन कहा है अपनी वजारत को, वजारत पार्लिमानी मुल्कों के वो रेफरेंस की मंजूरी के लिए प्राइम मिनिस्टर से जो वो मंजूरी भेजेंगे सदर साहब को, उसके लिए फौरी तौर पे समरी भेज देंगे। तो समरी जो है वो अब तक जा चुकी होगी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से एक जुमा बाज़ार लगाया ज़मीर फरोशी का, उसको रोकने के लिए 2 क्वेश्चन उस रेफरेंस में रेज़ किए जाएंगे और उसके साथ ही एक जजमेंट है जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब उस वक्त 5 रुकनी बेंच के सरबराह थे, उस जजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स तय किए गए हैं और हमारा नुक्ता नज़र ये है कि उन प्रिंसिपल्स की रूप में जहाँ पे आर्टिकल 62-63 में अरसा नहीं लिखा हुआ नाअहली का, वहाँ पे लाइफ टाइम नाअहली है।
جو لوگ ڈیفیکشن کریں گے ان کے لیے ابھی بھی وقت ہے. آج ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب اسد عمر صاحب نے ان کو نوٹسز بھجوا دیے ہیں. اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو فابہا، اور اگر وہ واپس نہیں آتے تو ان کی جو ڈیفیکشن ہوگی وہ تاحیات نااہلی کے لیے، یہ بھی ہم نقطہ اٹھا رہے ہیں اس ریفرنس میں، اور اس ججمنٹ کے اندر جو 2018 کی ہے وہ پہلے سے موجود بھی ہے. اور تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ الیکٹ نہیں ہوئے، جو اسپیشل سیٹس کے اوپر 3 ارکان آئے ہیں، ان کو تو پارٹی جس وقت چاہے ان کو وڈرا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی حلقے سے منتخب ہو کے نہیں آئے. وہ پارٹی کی طرف سے لسٹ بھیجی جاتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس کی اسٹرینتھ کے اوپر آئے ہیں. ان کی کوئی کانسٹیچوئنسی اور نہیں ہے، اس لیے وہ واپس آنا چاہیں تو ان کے لیے بھی اس نوٹس کے اندر دیے گئے ٹائم میں جب تک یہ ختم ہوتا ہے ان کے پاس بھی راستہ موجود ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ حکومت آپ کو، ابھی میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ کہ ہم کامیاب ہو گئے اور عدم اعتماد ناکام ہوگا جو لے کے آئے ہیں، اور یہ حکومت 5 سال پورے کرے. قومی اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا جی؟ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے بھی اسپیکر صاحب آپ کو بتائیں گے، اس لیے کہ یہ فیصلہ کیا گیا جلد ہو رہا ہے.